चलिए मेथेनॉल बनाने की विधि आपको बताया जा रहा था, उसमें आप फिर अगला नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एसीटोन को पृथक करना। ठीक, अगला हेडिंग डाल दीजिए एसीटोन को पृथक करना। कैसे हम एसीटोन को अलग करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या प्राप्त करेंगे, मेथेनॉल बनता है। तो सबसे इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, तीसरा पॉइंट है एसीटोन को पृथक करना। तो इसमें देखिए होता क्या है कि मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, मेथेनॉल का क्वथनांक 337 केल्विन होता है। ठीक, तो मेथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 337 केल्विन होता है, यानी बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि एसीटोन का क्वथनांक जो होता है वो लगभग 329 केल्विन होता है। तो दोनों का क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्राप्त निर्जल विलयन में मेथेनॉल जो होता है और एसीटोन का जो मिश्रण होता है, इसको हम क्या करते हैं कि प्रभाजी आसवन द्वारा इसको हम क्या कर लेते हैं, किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो 329 केल्विन के लगभग एसीटोन प्राप्त हो जाता है और फिर 337 के लगभग क्या हो जाता है, मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं कि इन अंशों को हम पृथक पृथक करके एकत्रित कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एसीटोन में मेथेनॉल की जो थोड़ी मात्रा होती है उसमें हम क्या करते हैं तथा मेथेनॉल में क्या होता है, अब आगे देखिए, तथा मेथेनॉल में एसीटोन की कुछ मात्रा ही रह जाती है। फिर आगे क्या होता है कि एसीटोन की कुछ मात्रा ही रह जाती है, जिसमें क्या होता है कि सोडियम बाईसल्फाइड मिलाने से एसीटोन क्या करता है कि सोडियम बाईसल्फाइड ठोस के रूप में यह पृथक हो जाता है, जिससे छानकर हम अलग कर देते हैं और जो शेष विलयन होता है वो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, वो मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखिए एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। इसमें देखिए क्या होता है कि आपको बताया गया था जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, इसमें बताया गया था आपको कि होता क्या है, इसमें मेथेनॉल भी होता है और इसके अलावा फिर इसमें एसीटोन भी होता है और इसके अलावा भी तो ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब पायरोलिग्नियस इसमें डालते हैं, अम्ल को इसमें डालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए होता क्या है कि ये देखिए बालू ऊष्मक होता है। बालू ऊष्मक यानी इसमें क्या होता है कि एक इसमें बालू रखा हुआ होता है, जो बर्नर की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसमें भी देखिए बालू ऊष्मक लगा हुआ होता है। ये देखिए फ्लास्क है, क्या है, फ्लास्क है। फ्लास्क में देखिए क्या क्या इसमें रखा गया है। इस फ्लास्क में देखिए तांबे का आसवन फ्लास्क होता है। जो फ्लास्क होता है किसका होता है, तांबे का आसवन फ्लास्क होता है। इसमें भरा हुआ होता है पायरोलिग्निशियस अम्ल भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, इसमें पायरोलिग्निशियस अम्ल भरा हुआ होता है। ठीक, और दूसरे वाले देखिए फ्लास्क में क्या भरा हुआ होता है, इसमें देखिए कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ होता है। और जो यह फ्लास्क होता है, ये पूरे फ्लास्क में क्या भरा रहता है, चूने का पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, इसमें देखो चूने का पानी भरा रहता है। ठीक, ऊपर के साइड में देखिए तो यहाँ पे जल के रूप में देखिए यहाँ पे संघनित करने के लिए लगा हुआ होता है, जल जो इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक, और यहाँ से देखिए ठंडा जल बाहर निकलता है। तो फिर देखिए क्या होता है कि और इसमें देखिए एडाप्टर लगा हुआ होता है, ये कन्वर्ट करने वाला काम किया जाता है एडाप्टर से। फिर देखिए इसमें आसानी से हमको मेथेनॉल और एसीटोन और जल तीनों यहाँ से अलग हो जाते हैं, ग्राही के रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें प्रोसेस में होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो फ्लास्क के रूप में दो फ्लास्क आपको लगे हुए दिख रहे हैं। इसमें देखिए एक फ्लास्क ये है, दूसरा फ्लास्क ये है, लगा हुआ दिख रहा है। पहले वाले में क्या है कि पायरोलिग्निशियस अम्ल होता है और दूसरे वाले में क्या होता है, इसमें कैल्शियम एसीटेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट होता है। ठीक, जो कि अब देखिए हम दोनों को क्या करते हैं, यहाँ से देखो बर्नर की सहायता से दोनों को हम गर्म करते हैं। ये क्या होता है कि बालू ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, इसलिए कि क्योंकि ये कम ही टेम्परेचर पर ये विघटित होने लगते हैं। तो इसीलिए इनको कम टेम्परेचर पर ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें बालू होता है, बालू के माध्यम से वो फ्लास्क हीट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि होता क्या है कि जो पायरोलिग्निशियस अम्ल होता है, इसी में आपका मेथेनॉल भी आता है। तो मेथेनॉल देखो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आता है। ठीक, फिर ये देखिए जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये विघटित होना जब स्टार्ट होता है हल्का हल्का, तो फिर ये इसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है और ऊपर से देखिए हम यहाँ इस संघनित के रूप में यहाँ से हम जल प्रोवाइड करते हैं। जल के माध्यम से संघनित जो होता है ये यहाँ से फिर निकलना शुरू हो जाता है और ये आके हमारी मतलब कि जो ग्राही हमने लगाया है उस ग्राही में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो
इसमें मेथेनॉल सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसको हम एकत्रित कर लेते हैं और इसी में फिर एसीटोन और फिर कुछ मात्रा में इसमें जल भी रह जाता है। तो इस ग्राही में जो तीनों चीज़ें होती हैं इनमें आपको मिल जाता है। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आगे आप देखोगे कि इसमें कैसे इसको हम अलग करेंगे। तो यानी मेथेनॉल, एसीटोन और जो जल होता है इसको भी हम कैसे अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आसवन की। फिर इसके बाद आगे देखिए इसमें होता क्या है कि फोर्थ पॉइंट डाल दीजिए, मेथेनॉल का शोधन। तो मेथेनॉल का शोधन कैसे किया जाएगा कि शुद्ध मेथेनॉल निम्नलिखित विधियों से हम उसको क्या करते हैं, शोधन करते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए क्या होता है कि ऊपर की जो विधि होती है इससे प्राप्त मेथेनॉल में हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। जो मेथेनॉल आपको प्राप्त होता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो यह क्या होता है कि एक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में CaCl2 और यहाँ पे देखो 4CH3OH बन जाता है। फिर क्या होता है, इन क्रिस्टलों को हम पृथक करके जल के साथ हम गर्म करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त मेथेनॉल का हम क्या करते हैं, आसवन कराते हैं। बिना बुझे हुए चूने के साथ किया जाता है। इस प्रकार से जल को हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार जल वहाँ से दूर हो जाता है और शुद्ध मेथेनॉल हमको प्राप्त हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या होता है इसमें, सेकेंड पॉइंट में कि जो ऊपर वाली विधि है, ठीक, इसमें 70% मेथेनॉल को हम क्या करते हैं, निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करके मेथिल ऑक्जेलेट, ठीक, या इसको ठोस रूप में हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इस ठोस का हम क्या करते हैं, मेथिल ऑक्जेलेट को अलग करके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आश्रित कर लिया जाता है इसको। तो फिर ये क्या होता है, शुद्ध मेथेनॉल के रूप में ये विलयन हमको प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए इसमें जो एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन के माध्यम से समझिए इसमें होता क्या है कि देखिए क्या है, मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल का देखिए यहाँ पे हम किसके साथ करा रहे हैं अभिक्रिया हम करा रहे हैं मेथिल ऑक्जेलेट से करा रहे हैं, ठीक, जो कि सॉरी मेथिल ऑक्जेलेट नहीं, यहाँ पे हम किसके के साथ करा रहे हैं अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए आप करा रहे हो अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से। किससे, ऑक्जेलिक अम्ल से करा रहे हो। तो ऑक्जेलिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसका जो CH3 होता है 2 टाइम्स ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और जो CH3 होगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो वाटर निकल गया जैसे कि आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे आपको मेथिल ऑक्जेलेट मिलता है। सेकेंड वाले रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो मेथिल ऑक्जेलेट होता है इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम यहाँ से अलग होता है 2 टाइम्स और इस CH3 को यहाँ से अलग कर देता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है CH3, ये CH3 दोनों अलग हो जाता है और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, मेथेनॉल मिल जाता है, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, थर्ड पॉइंट में ये प्राकृतिक गैस से, किससे, प्राकृतिक गैस से यानी नेचुरल गैसेस से कैसे प्राप्त किया जाता है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त मीथेन और ऑक्सीजन वायु के मिश्रण से 9:1 को हम क्या करते हैं, 473 केल्विन ताप पर तांबे के उत्प्रेरक पर लगभग कितना 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं, प्रवाहित करने पर मेथेनॉल आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में मेथेनॉल के ऑक्सीकरण से मीथेन के ऑक्सीकरण से मेथेनॉल बन जाता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस अभिक्रिया को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए मीथेन है, इसका हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान से कि CH4 और हम O2 का रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रेजेंस होगा कॉपर का और 473 केल्विन टेम्परेचर होगा। कितना, 473 केल्विन टेम्परेचर होगा और 200 वायुमंडलीय प्रेशर होगा, दाब होगा। फिर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे 4 देखो इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक, ये होता है। आप ध्यान से देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा। तो जब यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, यहाँ से अलग हुआ, ठीक, और आके यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक। तो एक नहीं 2 आपको लेना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन ले लोगे। तो यानी CH4 सॉरी मीथेन 2 बार लिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन उसका भी हटेगा, तो अब आसानी से आपको मिल जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा एक इससे। ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है कि जो CH4 होगा, अब क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, अभी आपको बताया कैसे होता है। फिर ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे C इस प्रकार से ऐसे जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे जुड़ता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाता है।
हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब इसको जब यहाँ से एक बंद यहाँ से टूटेगा, ये वाला बंद टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से ये बन जाता है। और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन जो पहले से था वो लगा रहता है यहाँ पे, और फिर क्या होता है सेकेंड वाले में भी तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो आसानी से आपको क्या मिल जाता है, मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मेथेनॉल का भौतिक गुण। तो मेथेनॉल का भौतिक गुण में देखिए ध्यान दीजिए कि मेथेनॉल का प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित होता है। फर्स्ट है, इसमें पॉइंट वाइज आपको लिखना है, तो पॉइंट वाइज डाल के लिखिए। इसमें होता क्या है, देखिए मेथेनॉल क्या होता है, रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है जिसका क्वथनांक क्या होता है 337 केल्विन होता है। यह विषैला पदार्थ होता है। मेथेनॉल क्या होता है, बहुत विषैला पदार्थ होता है जिसे बहुत कम मात्रा में भी पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है उसकी मौत भी हो जाती है। अधिकतर भी क्या होती है, मौत हो जाती है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि क्या होता है कि जो एथिल एल्कोहल होता है उसमें मेथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया जाता है ताकि वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं वो बेच ना पाएँ, तो इसलिए क्या होता है ये बहुत विषैला पदार्थ होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। ठीक, और यह जल के साथ हल्का भी होता है, जल से हल्का भी होता है। इसकी जल में विलेयता जल के अणुओं के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन आबंध के कारण क्या होती है, ये हाइड्रोजन आबंध के कारण ये क्या होती है, जल में विलेय होती है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है कि यह निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ यह अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, CaCl2 इंटू 4CH3OH बना देता है, जो कि एक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और फिफ्थ पॉइंट देखिए कि यह एक ज्वलनशील द्रव होता है जिसकी वाष्प नीली ज्वाला के साथ जलती है। ठीक, तो अगर वीडियो में जो कोई प्रॉब्लम हो, इसमें आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी हम वीडियो को बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।